बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जी चाह के स्टूडियो से बाहर आके अपने जो यहाँ पर लोग हैं मुकामी यूके मैनचेस्टर में, उनसे उनके ख्यालात जाने के पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनको कैसा देख रहे हैं। और बस दिनों की बात है, अब इलेक्शन कैंपेन जारी है वहाँ पे। यहाँ पे पाकिस्तानियों को क्या वोट देने का हक मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल देखें कि कौन हमारे भाई जो हैं इस पर बात करें। मेरा नाम मसूद इकबाल है जी। तो पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं, कोई कैसी देख रहे हैं, किसको वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं आगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को हमने ऑलरेडी आजमाया हुआ है जी, उन्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नई चीज़ है, कम से कम नए आदमी को तो आजमाना ज़रूरी है, इसलिए मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, ये नई पार्टी हैं, अच्छे एनर्जेटिक हैं, यंग पीपल हैं, अपेरेंटली ऑनेस्ट भी लगते हैं। चलें। तो आपको लगता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होंगे? इमरान खान के चांसेस तो कम है प्राइम मिनिस्टर होने के, मगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ज़रूरी है। पाकिस्तान में इलेक्शन बस दिनों की बात है, तो कैसा देख रहे हैं कौन प्राइम मिनिस्टर होगा? और आप इधर अगर वोट का हक मिला तो वोट डालने जाएंगे? मेरा ख्याल है जो भी वोट दे उसका सही इस्तेमाल करे। और अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, सही इस्तेमाल नहीं किया। क्या करें लोग? अपने इलाके में जो बेहतर आदमी हो उसको वोट दें। कम से कम ये बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता आएगी। जब तक ये डेमोक्रेसी चलती रहेगी तो फिर बेहतर क्यादत आएगी। इसको बिल्कुल बीच में तोड़े ना। कोई जनरल दोबारा ना आए यहाँ, खुदा रहा किसी जनरल को इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि दोबारा वो डिक्टेटरशिप बन जाए। ये एक दो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, फिर दो सीढ़ियाँ नीचे उतर जाते हैं, तो ये सोचना नहीं चाहिए। अगर मंजिल पे जाना है तो एक किसी को कंटिन्यू रखें। तो ये डेमोक्रेसी कोई एक ऐसा चेहरा जो कम आपको बस नहीं, लग रहा वो तो वही डिसाइड करेंगे जो वहाँ पर वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन खुदारा बेहतरी की तरफ जाए इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम तसद्दुक हुसैन है, क्रेशी साहब मैनचेस्टर से हैं जी। असी वोट दे हक विच बहुत ठीक ठाक आ। असी कह रहे हैं कि जड़ा भी बंदा आवे वो पाकिस्तान नू अच्छे तरीके नाल मतलब हैंडल करे। नहीं सर, कौन आवे तुहाडे ज़हन च कौन है? असी मतलब है कि हुण इमरान खान भी है, नवाज शरीफ भी है, ये सारे असी कह रहे हैं चलो इमरान खान नू चांस मिलना चाहिए, नवा चेहरा, चलो उसने देख लेने कि क्या करता है। अगर इत्थे तुहानू वोट दा हक मिलिया बिरूने मुल्क पाकिस्तान नू, तो वोट दोगे? जरूर देंगे। अच्छा, उस तो अलावा ये है कि जो मुशर्रफ साहब के ऊपर मतलब है कि जुल्म सितम होना पिया, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने अच्छे भी दुनिया के उत्ते काम किए हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसने गलत काम किए, उसने बहुत अच्छे भी काम किए हैं। हाँ, जितनी मतलब है कि जज जड़े ने PCO तो दूसरा तीसरा ये बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। उसने जेल च पाया ने, उसने नाल मतलब है नाइंसाफी हो रही है, बिल्कुल उसने नाल नहीं होना चाहिए। असी मतलब है कि हर बंदे नू आखने हैं कि हक दे नाल चलना चाहिए कि मुशर्रफ साहब नू जेल दे विच नहीं पाना चाहिए, और नाइंसाफी है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप अपनी राय का इजहार करना चाहें? पहले अपना नाम बता दें। तौकीर हुसैन। तौकीर हुसैन, आप देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर? I think they should give Imran Khan a chance. He's a new face, like my father said, and I think he'd probably do well for the country. But what they're doing to Musharraf at the moment is wrong, and they shouldn't obviously capture him the way they have. But I think yes, Imran Khan. If I had the chance to vote in this country for Pakistan, I would go on poll. I would vote from this country, for Imran Khan. For yes, Imran Khan. जी नाज़रीन, आपने ये देखा कि लोग अभी मस्जिद से बाहर आ रहे हैं, तो उनके ख्याल ज़रा और शफाफ भी होंगे। तो एक और भाई हमारे गुजर के लगता है वो राय शुमारी में हिस्सा नहीं लेना चाहते, कुछ देर के लिए अगर आएँ। एक खाना खाली वाली बात कर रहे थे, लेकिन खाना खाली नहीं होगा। आप किसे देख रहे हैं अगला प्राइम मिनिस्टर? अपना नाम पहले बता। पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में विश तो है कि इमरान खान आ जाए। इमरान खान आए। और अपना पहले नाम बता दे भाई। सलीम रज़ा। सलीम साहब, अगर आपको यहाँ वोट डालने का हक मिला तो आप जाएंगे पोलिंग के लिए? इंशाल्लाह जाएंगे। आपके घर वाले भी जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे। तो इमरान खान में क्या खूबियाँ नज़र आ रही हैं जो दूसरों में नहीं है? क्योंकि सबको तो आजमा के देख लिया आपने। बहुत शुक्रिया भाई, आपने कमेंट्स दिए, जज़ाकल्लाह। मेरा नाम फजल अली सैयद है। फारूक भाई, आप सुनाएं, कैसे मिजाज है आपके? फजल साहब, आप जो अब इलेक्शन आने वाले हैं पाकिस्तान में, तो किसको प्राइम मिनिस्टर बनता देख रहे हैं पाकिस्तान का? पाकिस्तान में या किसको बनना चाहिए? इमरान खान को चांस देना चाहिए। मुझे तो अंधों में काना राजा भी नजर नहीं आ रहा जिसको मैं कह सकूं कि इसको बनना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है मखलूत बनती नजर आ रही है।
अच्छा, यानी कोई भी वाज़ेह बर्तरी आपको कोई जमात लेती नज़र नहीं आई? नहीं नज़र आ रही, तो फिर तो और कुछ काम ख़राब नहीं होगा? और ज़्यादा ख़राब होंगे हालात। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर आपको वोट डालने का हक मिला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तो आप जाएंगे वोट डालने? मैं बिल्कुल जाऊँगा। ठीक है, तो क्या पैगाम होगा जो पाकिस्तान में आपके कोई कुलीग, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार देख रहे हो, तो आपको क्या उनको मैसेज देंगे? अगर सच्चे और ईमानदार मिल जाएं तो उनको तलाश करो। अच्छा, बुखारी साहब, आपके जहन में प्राइम मिनिस्टर कौन बनता देख रहे हैं आप पाकिस्तान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जो हालात हो चुके हैं और जहाँ पे मुल्क पहुँच चुका है, उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरत है कि एक दयानतदार शख्स और एक सादा इंसान जो है, कोई नज़र आ रहा है आपको? मिसाल के तौर पे आपके हमसाया मुल्क में अहमदी नजात आपके सामने है। उसका तर्ज़ ज़िंदगी, उसका सोना, उसका बैठना, उसका खाना पीना, सब कुछ। तो इस तरह का कोई नज़र तो नहीं आ रहा, कोई नज़र तो नहीं आ रहा, फिलहाल तो कोई किसी नज़र नहीं वोट आता। तो देना ही है ना बुखारी साहब, कोई आपके जहन में? वोट के हवाले से जो है वो मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो उसको मौका देना चाहिए एक बार फिर कि वो इस मुल्क को बेहतर तरीके से जो है चला सके इंशाल्लाह। ये काज़मी साहब, आप बताइए कुछ कि इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ ही दिन की बात है, तो आप किसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जो इस वक्त इलेक्शन के हालात हैं, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा कोई इलेक्शन में इस वक्त भी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है, बातें तो दुनिया में बहुत ज़्यादा की जाती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी लीडर इस काबिल नहीं है इस वक्त जो पूरी कौम को मिल के साथ इकट्ठा होकर लेके जा सके, स्वाय जरदारी के। आसिफ अली जरदारी एक ऐसा बंदा है जो पिछले 5 सालों में पूरी कौम को कोशिश कर रहा है साथ लेके जाने की, और साथ लेके चल रहा है, क्योंकि कोई भी मेजॉरिटी में नहीं आएगा। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का तल्लुक है, वो किसी के साथ चलेंगे नहीं। वो तो अगर ओवरऑल मेजॉरिटी ले लेंगे तो अकेले सारा चाहेंगे भाई वज़ीर आला सारा दूसरे वो सारे अपने घर में रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि जरदारी जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में, अगर उसकी सोच पॉजिटिव हो जाए तो वो मुल्क से सारे प्रॉब्लम ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा कुछ पिछले 5 साल भी तो जरदारी साहब थे, कोई काज़मी साहब को उन्होंने कोई प्रॉब्लम ख़त्म की है आपकी? 5 साल में जितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो जरदारी ने कोशिश तो की है। अगर आप नोटिस करें, जरदारी साहब आप कह रहे क्यों काबिल हैं वो? क्योंकि वो दो लोगों के साथ चल सकते हैं, वो लोगों के साथ मफाहमत करके चल सकते हैं, दूसरा कोई दूसरे के साथ चल नहीं सकता है। मैं यहाँ पर काज़मी साहब, अगर मौका मिला वोट डालने का ओवरसीज़ को, तो आप जाएंगे वोट डालने? ज़रूर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर जाएंगे। और दूसरा बंदा जो जरदारी के बाद है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में परवेज़ मुशर्रफ है, जो मुल्क को आगे लेके जा सकता है। उसके अलावा कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने अभी कैसर भाई के व्यूज़ भी सुने और काज़मी साहब के भी, मेरे व्यूज़ इन दोनों भाइयों से थोड़े से मुख्तलिफ हैं इलेक्शंस के हवाले से। एक्चुअली आपने देखा है कि पिछले 15-20 साल से हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में दो बड़ी पार्टियाँ हैं, वो आप समझ लें कि एक दूसरे के साथ मिली भगत के साथ एक दफ़ा एक बारी ले लेता है, दूसरी दफ़ा दूसरा बारी ले लेता है, लेकिन इन्होंने किसी भी तरह से हमारे प्यारे मुल्क के लिए कुछ भी अमली तौर पर कोई काम नहीं किया। चाहे आप नवाज शरीफ को देख लें या जरदारी साहब को के इस 5 साल दौर के देख लो, इसमें किसी तरह से भी कोई ऐसा काम नहीं किया गया। मैं सिर्फ जरदारी साहब के जो आखिरी दिनों के 2 काम हैं उनको ज़रूर सराहता हूँ। एक जो उन्होंने ईरान के साथ गैस का एग्रीमेंट किया है, और दूसरा चाइना के को जो उन्होंने ग्वादर की बंदरगाह ठेके पे दी। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि इन दोनों के अलावा कोई और हो? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस मुल्क में अभी तब्दीली हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है। हमें किसी नए चेहरे को ज़रूर आजमाना चाहिए जो नई सोच लेके आ रहा है। ज़ाहिरी तौर पे तो वो एक ही शख्स इस वक्त हमारे पास है, वो है इमरान खान। हमें उसको ज़रूर मौका देना चाहिए और देखें शायद वो मुल्क की तकदीर बदल दे। चलें, शायद, यानी होप है एक। चलें,
चलें, बहुत शुक्रिया फ़रज़ साहब। और नाज़रीन, जैसे सुना, लोगों को होप है और वो चाह रहे हैं तब्दीली, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने तब्दील पंजाब तो कर दिया और अब पूरा पाकिस्तान तब्दील करेंगे। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि सब ने तब्दील तो किया, लेकिन अगर वही हमें पुराना पाकिस्तान मिल जाए, अमन ओमान वाला, कत्ल गारत, तब्दील तो उन्होंने कर दिया, बेड़ा गर्क तो हो गया, तो काश वही थोड़ा सा पुराना 20-25 साल वाला अगर पाकिस्तान मिल जाए, तब्दील ना हो, वही हो जाए, वही मिल जाए तो अच्छा है। इमरान हाँ कदरे बेहतर है दूसरों से, ठीक है, मगर क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद, मेरे फेवरेट थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, मगर अनलकली उन्होंने उन्हें नाजायज़ जो बनता नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारा ये इलेक्शन कमीशन वालों ने जो गेम खेली है ना, वो दुनिया को दिखाने के लिए थी, दूसरों को पहले उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की, फिर हाई कोर्ट में जाके उनको फिर नापाक से पाक कर दिया सभी को, मगर मुशर्रफ को उन्होंने दबाना था, उन्होंने दबा दिया, मगर ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुशर्रफ को आगे आना चाहिए था, एक दफ़ा आजमाना चाहिए था, क्योंकि जो उन्होंने पहले इकदाम किए हैं, ठीक है कुछ उनसे गलतियाँ हुई हैं, मगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न था, कुछ बेहतर था। तो इस मौजूदा जो इंतज़ामिया है या उसमें तो निगरान हुकूमत है, चंद दिनों की मेहमान है, आगे कौन से प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं? अभी तो खिचड़ी बनेगी, मखलूत हुकूमत बनेगी, क्योंकि लग नहीं रहा कि कोई एक मेजॉरिटी से आएगा। तो मेरे अगर यहाँ मौका मिला भाई तो यहाँ वोट इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे। भाई बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने लोगों की राय सुनी और मैं समझता हूँ कि हम एक इमाम बारगाह के सामने खड़े हैं। लोग अभी थोड़ा सा सच्चे हैं, घर जाते हुए थोड़ा चेंज हो जाए तो हो जाएं, लेकिन इसीलिए हमने पहला इंतखाब किया कि मस्जिद से बाहर थोड़ा हम सच भी बोलेंगे और उम्मीद है इसी पे कंटिन्यू अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। जो तब्दीली की बात हो रही है, दुआ है कि हकीकी जो यहाँ पे तब्दीली हम देख रहे हैं वैसी आए, जो तब्दीली कर चुके हैं हमारे सियासतदान, यही अगर तब्दीली जारी रही तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है जनाब। तो पाकिस्तान के इलेक्शन का यही है कि अल्लाह ताला इन सबको तौफीक दे कि सही आदमियों को, जो ईमानदार उनको वोट डालें। तो कौन सा ईमानदार आपको लेके नहीं डाले, वो हराम है और हराम खाएंगे। जो भी पैसे लेके वोट डालें। शख्सियत नजर आ रही है आपको जो ईमानदार है? कहना मुश्किल है। अगर यहाँ पे वोट का हक मिला तो आप जाएंगे वोट डालने? यहाँ पे हाँ, हम तो फिर कोई अच्छे इंसान, किसी को जो अच्छा इंसान होगा उसको देंगे। बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह का नेक बंदा होगा ना। ये जो बदमाश, चोर, उचक्के, लुटेरे हैं, उनको नहीं दे। और पीपल्स पार्टी के लिए मैं इतना कहूँगा कि उनको वोट मांगते हुए भी शर्म आनी चाहिए, जो उन्होंने किरदार अदा किया ना पिछले 5 साल में। तो जो उनके पास आए वोट के लिए, उनसे ये पूछें कि किस मुंह से आ रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को वोट मांगते हुए? मेरा नाम दिलावर खान लोधी है और पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि आपको पता है कि कितने अरसे से 60 साल से तकरीबन वही चीज़ चली आ रही है जो हम बार बार देख रहे हैं। तो वो जानबूझ के अगर कुएं में छलांग किसी ने लगा रही है तो वो फिर एक वो क्या कहते हैं कि अंधा ही लगा सकता है, दूसरा तो नहीं लगा सकता। तो नए आदमी को चांस देना चाहिए। कौन? इमरान खान हो गया, ये जो नए आदमी जो आ रहे हैं, या उस आदमी को दे जो आपको पता हो कि हाँ ये मुल्क के लिए कुछ कर सकता है या इलाके के लिए कुछ कर सकता है, ये पढ़ा लिखा है। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं कि वो जो स्क्रूटनी तो फलाना बड़ा एक शोर मचा था, लेकिन वो बिल्कुल सब निकल गए। कोई ऐसी बात नहीं थी। वो सिर्फ उन लोगों ने पहले जितने भी जो लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर वगैरह, ये वो उनको एक बनाया था हवा उन्होंने अपने, लेकिन वो भी रिश्वत लेते रहे हैं। रिश्वत, हाँ यही मैं पूछने लगा था। माल उनका भी बना है? उनका माल तो बहुत बना है, इसलिए उन्होंने रोका ही इसीलिए था ना, ताकि ये बाद में हमारे घरों में आए, हमें बताएं तो कि कैसे करना है कैसे नहीं। उनसे पैसे लेके उनको फिर दोबारा उनके वो पेपर सही कर दिए। अच्छा लोधी साहब, आप यहाँ पर अगर मौका मिला ओवरसीज को वोट डालने का, आप जाएंगे वोट डालने? इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, क्यों नहीं। हमारा हक है और हमारा मुल्क है, हमने करना है, वो करेंगे। इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। बिल्कुल इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। होप ये है कि इंसान को उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद ही रखनी चाहिए। और हमें अपनी आगे वाली नस्लों को भी बताना चाहिए कि हम इस क्राइसिस से मतलब गुजर रहे हैं और निकलने वाले हैं। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसको निकालें, किस तरह निकालना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, हम जो है ना 2 वीक हुए वापस आए हुए। तो कौन जीतेगा? नवाज शरीफ। हाँ जीतेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर यहाँ वोट अगर आपको डालना पड़ा तो जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे।
इलेक्शन बस दिनों की बात है प्रोफेसर साहब, तो कुछ देख रहे हैं कि कोई नया बंदा आएगा, ये वही बंदे आएंगे, क्या देख रहे हैं नया प्राइम मिनिस्टर? देखिए, ये डिपेंड करता है अवाम पे, पब्लिक पे। गुज़श्ता जब से ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उससे लेके आज तक की हिस्ट्री देख लें, कुछ साल छोड़ के ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये अपनी अपनी बारियां लेती रही। आप लोगों ने मुस्लिम लीग को भी आजमा लिया मुख्तलिफ़ अशकाल में, आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को भी आजमा लिया, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। और जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं वो वहाँ के वहाँ हैं। इलेक्शन बहुत अहम है हमारी पूरी कौम के लिए, इतने के अहम है कि ये आखिरी चांस है इस कौम के लिए। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, अवाम की बका का मसला है, मुल्क की बका का मसला है। इसलिए ये बेहतर ये है कि अवाम सोचें, समझें, गौर करें और ये देखें कि उनके साथ हो क्या रहा है। या अब देखें कि ये हर साल इलेक्शन के नाम पे उन पे एक ग्रोह मुसल्लत हो जाता है और वो ग्रोह अपने 4 साल 3 साल 5 साल जितना भी हो वो अपनी जेबें भरता है, मुल्क को और कर्ज़ों तले डुबोता है, मुल्क को तालीमी लिहाज से बहुत पीछे करता है। हर चीज़ में आप देखें, बिजली की लोड शेडिंग का देखें साहब, एक आप पाकिस्तान में बैठकर शायद इतना ना मुवाजना कर सकते हो। हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारी जितनी भी उमंगें हैं ये पाकिस्तान के साथ धड़कती हैं। और सर आखिर में जो अगर यहाँ पर मौका मिला आपको वोट डालने का, तो आप वोट डालने जाएंगे, आपकी फैमिली जाएगी? हम ज़रूर जाएंगे। हम इल्तिजा करते हैं चीफ जस्टिस साहब, खुदा न खासा मौका ना दिया गया, हम चीफ जस्टिस साहब से इल्तिजा करते हैं, बराए करम आप ये जो इलेक्शन कमीशन है या जो कुछ भी है या जो गवर्नमेंट आई हुई है, एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए खुदारा ये जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं आपके मुल्क के लिए कसीर ज़र मुबादला आपको भेजते हैं यहाँ से, इनका हक बनता है। ये किस तरह का कानून है कि आप एक तरफ से पाकिस्तान की शरीयत भी दे रहे हैं, दोहरी शरीयत उनको रखने का हक भी दे रहे हैं और वोट के हक से महरूम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए, यहाँ के मुखलिस लोग भी आएँ, पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लें, यहाँ से वोट डालें और मुल्क की तकदीर बदलने में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, कुछ लोगों की राय आपने सुनी और एक चीज़ पक्की है कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ भी चाह रहे हैं कि जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको पूरा हक मिले वोट का। तो अब फैसला सारा आवाम ने करना है, यहाँ के लोगों की जो राय है वो आप तक पहुँची है, तो इंशाल्लाह इनकी राय हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। 11 मई को वोट ज़रूर डालने जाइएगा। अब चलते हैं वापस स्टूडियो। अल्लाह हाफिज़।